वेलकम टू माय चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर एक कॉपी के साथ और एक पेन के साथ, जिसमें मैं आया हूँ सिर्फ एक के बाद एक क्वेश्चंस बनाने के लिए, ताकि मैं यहाँ पर सारे जो मेरे व्यूज़ हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन दे सकूँ। आपने इससे पहले मेरे एसएसटी का वीडियो देखा होगा, देन मैंने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए थे, 2 चीज़ मैंने वीडियो बनाई थी जितना मैं बना पाया था। तो उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन सजेस्ट किए थे सारे तो मैं बता भी नहीं पाया, लेकिन जितने भी मैंने सजेस्ट किए थे वो आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन पेपर में आया था। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब अगला पेपर जो है क्लास 9th का है, साइंस का पेपर, जो बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा कि साइंस का पेपर कैसा है, टफ है। टफ है कुछ टफ नहीं है, जब तक आप पढ़ते हो, जब तक आप स्टडी करते हो, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। ईजी लीजिए, बिल्कुल आराम से हल्के में लीजिए। अब मैं आपके पास आ गया हूँ, आपका तुषार भैया, ताकि मैं वापस अपने कुछ क्वेश्चंस आपको बता सकूं। आई होप कि वर्थ इट लगे। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको सजेस्ट कर सकूं। तो एक पेन से दुनिया बदली जा सकती है, तो अभी हम इस पेपर को बदलेंगे, ठीक है। चैलेंज करेंगे हम अपने एग्जाम को, तो डरने की बात नहीं है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। क्वेश्चन वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, पर वहाँ पर आपको रिटर्न मिल जा रहा होगा, तो देखते रहिए। यहाँ पर इन आवर सराउंडिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो केल्विन टू सेल्सियस चेंज करने वाला ही होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमेशा उसी को करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जितने भी चलते हैं आपके मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो भाई वो पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिस होता है। तो ये सारी जो टाइप का क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, या लैटेंट हीट के बारे में, कि यार आइस पिघली फिर वो पानी बना, तो फिर उससे जो हीट से वो होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, फिर वो गर्म क्यों नहीं है, वो टेम्परेचर कहाँ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर ढूंढो, वो टेम्परेचर कहीं नहीं है, वो टेम्परेचर हिडन है, जिसको हम कहते हैं लैटेंट हीट। वो छुप चुकी है, ठीक है, वो आइस ऑब्जर्व कर चुका है, ठीक है, वो खत्म। तो वो जो है आपका लैटेंट हीट वाला क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी कोल्ड वाला मामला आ जाता है, कि जैसे कूलिंग वाला है, कि वो हाथ में अपने पेट्रोल या एसीटोन रखा है, परफ्यूम रखा है, तो हाथ ठंडा ठंडा क्यों लगता है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ पर रिटर्न दिख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल माने जा रहे हैं। अब भले ये छोटे नंबर के हो, पर वैल्यूबल तो है भाई। अब अगला देखते हैं, तो अगला चैप्टर देखेंगे तो है वो चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की चीजें जो है वो प्योर है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देखिए तो हेट्रोजेनस और होमोजेनस, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा इस तरह के जो क्वेश्चन है, एंड लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, इस टाइप के क्वेश्चंस को भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आता है सस्पेंशन वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखूँ तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ये मैं बहुत ही ज्यादा मानूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाता है, देखिए पहला और दूसरे चैप्टर के अंदर से मैं उतना देखता नहीं हूँ जितना मैं आगे की तरफ से देखूंगा। ज्यादातर आप 5वां 6ठा चैप्टर, 5th और 6th चैप्टर को सबसे ज्यादा पढ़ के जाइएगा। सेल्स वाला और वो जो टिश्यू वाला है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बड़े बड़े नंबर के उधर से उठ के आते हैं, ज्यादातर तो बायो से उठ के आते हैं एंड फिजिक्स से उठ के आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वापस आ जाते हैं अपनी केमिस्ट्री पे, देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला बनाने के लिए देंगे, इसीलिए अपने जितने फॉर्मूला बुक के अंदर है सारे के सारे रट लो, मतलब सारे के सारे रटो मत यार, सारे के सारे मतलब कर लो, ठीक है। सारे जो टेक्निक्स है वगैरह वगैरह सारी चीजें कर लीजिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ के मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिया जाएगा, जबकि मॉलिक्यूलर मास हम अच्छे से जानते हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं है, जोड़ घटाना है, जो बचपन में करते हुए आ रहे हो वही है। देन यहाँ पर कुछ आपको यही देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट द रेशियो बाय मास ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड, और जो जिनके जो टेबल के अंदर है, मैं टेबल मेंशन कर दूंगा आपको, जो आपका टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट टेबल है उसके अंदर अगर आपको रेशियो का आ जाए सवाल, जो रेशियो का सवाल आ जाए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब अगला चैप्टर में आ जाता है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भैया लिमिटेशंस वाले सबसे ज़्यादा, या ड्रॉबैक्स वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जे थॉमसन ले लो, ठीक है, आप रदरफोर्ड ले लो, आप बोल ले लो, लेकिन सबसे बेस्ट जो है जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड की कमियां थी तो इसका मतलब रदरफोर्ड की कमी है। ड्रॉबैक्स भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन इन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल एंड एलिमेंट x is 16.2 U and what are the percentage of the isotopes and something and 18/8 and x in the sample। then ये जो अलग अलग तरह के मेजरमेंट है और उधर दिया गया है x, उस x को हमें पहचानना होता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है और उसमें है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सबसे बेस्ट मैंने कहा था। इसके अंदर जो आपका while outer membrane porous while inner folded in mitochondria, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा जो है डिफ्यूजन वाला या ऑस्मोसिस वाला कहीं भी दिख जाए वो सारे के सारे अच्छे से तैयार करने हैं, मतलब तैयार करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो है डिशाइल एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स एंड एग्स श्रिंक, तो वो एग श्रिंक क्यों हो गया भाई, क्यों, वो पता लगाइए, ठीक है। और उसके बाद इसी चीज को पेपर में लिख दीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके सामने दिख जाता है तो, इसलिए इसकी तैयारी करनी है आपको बहुत अच्छे। जो है आपको कुछ डिफरेंशिएट आते हैं जिसमें मैं 2 डिफरेंशिएशन को सबसे ज्यादा बढ़िया मानता हूँ। एक है आपका जो है प्रिक्योरेटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो है ये दो रखने वाले सेल्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डिफरेंसेस दिए गए होंगे, बुक के अंदर मेंशन है, आपको एटलीस्ट 3 तो जरूर याद करके जाने हैं। और दूसरा वाला अगर मैं 2 चीज को अंदर डिफरेंसेस बोलूँ तो वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में, ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिटोसिस एंड मायोसिस भाई छोटा नंबर का बनेगा, मिटोसिस एंड मायोसिस ज्यादा बड़ा इसका है नहीं, तो इसलिए छोटे नंबर के लिए ही ये आ पाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इसको दिया गया है, ठीक है। देन what would happen to the life of a cell if there was a no Golgi apparatus, जब Golgi apparatus है ही नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ठीक है। नो पैकेजिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो कुछ भी नहीं, ठीक है, नो ट्रांसफर, आपकी बॉडी का सेल ही मर जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चर नहीं होगा, कोई पैकेजिंग नहीं होगी, कोई सप्लाई नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी के सेल्स तक कोई न्यूट्रिशन नहीं बन रहा, कोई पैकेजिंग ही नहीं हो रही, तो फिर कैसे, ना प्रोटीन ना फैट ना कुछ आपके शरीर में नहीं निकलने वाला, कुछ लगने नहीं वाला, गया बॉडी डेड। तो यहाँ पर ये गोल्जी apparatus ना होने का ये रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईआर वाला भी लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आ जाता है टिश्यू वाला चैप्टर, जो मैं बोलूँ मेरे पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। देन यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू छोटे नंबर का है पर बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा पैरेन्काइमा जो है ये भी छोटे नंबर का है पर बढ़िया क्वेश्चन है, वही आगे जुड़ जाएगा। तो क्लोरोफिल है, देन क्लोरेन्काइमा है ना, क्लोरेन्काइमा है जो अगर आगे मजबूती आगे स्क्लेरेन्काइमा, एयर है तो एरेन्काइमा, ये आगे 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 सीक्वेंस बनता है, बस वो सीक्वेंस को याद कर लो, लेकिन पैरेन्काइमा को अपने आप में अच्छे से याद कर लो। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और 10वीं में भी है, लेकिन 9th में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है एज कम्पेयर टू 10th, जो है द डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इसका एक अलग तरीके से मैंने वीडियो बना भी रखा है, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, बड़ा इजी तरीके से है, ट्रैक है, हैक है, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जाइलम क्या है एंड फ्लोएम क्या है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू भैया एक के बाद टेंजेंस वेंजेंस सारी चीजें याद कर लो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What are the functions of areolar tissues and what are the function of the cardiac function जो है वगैरह, ये दो जो है कार्डिक हार्ट, ठीक है, ये मस्कुलर है एक तो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखा जाएगा तो टिश्यू एंड जो आपका सेल है ये बहुत ही बड़ा बड़ा ग्रेटर नंबर का बनाता है, बड़े बढ़िया नंबर का बनाता है, तो आप उस पर जरूर वर्क कीजिएगा। अब आता है मोशन पे। देन अगर मोशन से मैं फिजिक्स चालू कर दूं तो यार सिंपल सी बात है यार, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे ना सबको खत्म करना है, सबको बाय वन। आपको अगर आपके जो सपोर्ट वगैरह कुछ मिली होगी वो भी पूरा खत्म करना है। आपको जहां से न्यूमेरिकल मिलता है सबको खा जाना है। जब तक आप न्यूमेरिकल पे अपनी पकड़ नहीं बनाओगे देन मीन्स आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। देखिए फॉर्मूले का अगर अभी कॉपी में लिख के याद करने लग गए तो गए,
वो तरीका है ही नहीं याद करने का। सबसे बेस्ट तरीका है जितने फॉर्मूले आप जो है याद है रखे है, बगल में रखा है, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले का एग्जीक्यूशन, जो फॉर्मूले का ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होगा उसके अंदर। जितनी बार आप क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता जा रहा है। ऑटोमेटिकली एक टाइम होगा जिसमें आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है जितना आप यहाँ पर मोशन से लेकर जितना आगे जाएगा उस सारे के अंदर आपको उसके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स है, सब खत्म कर देना। एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में अगर आ जाएगा तो देन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ इज मोशन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनर्शिया, द लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड अगर इनर्शिया मास बढ़ जाता है तो इनर्शिया भी बढ़ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असर्शन और रीजन टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द हैवियर मास हैज मोर इनर्शिया, ठीक है। अगर ये जो वीडियो है मेरा स्टूडेंट देख रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट जितने भी देखते हैं, अगर वो देख रहे होंगे और इन्होंने ये सारे आंसर अगर आए पेपर में और उन्होंने नहीं किया तो फिर देख लेना, मोर इनर्शिया के साथ धक्का दूंगा उनको मैं। मेडिटेशन में दिया अर्थ और मून कहीं दिख जाए, रेशियो कहीं दिख जाए, छोड़ना मत भाई, सबसे बेस्ट। और एक फ्री फॉल वाला, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? देखो बड़ा नंबर का तो बनेगा नहीं भाई, हाँ अगर इसे मुझे बड़े नंबर में बनाना है तो मुझे 3 क्वेश्चन अटैच करने पड़ेंगे, मतलब इसके साथ एक और क्वेश्चन, इसके साथ एक और क्वेश्चन, ऐसे 3 क्वेश्चन बनाया मैंने लाइन से, तो ये 3 थोड़ा बड़े नंबर का 4-5 का बन पाएगा। लेकिन अगर अकेला इसे सिंगल वन में लूंगा मैं तो फ्री फॉल भाई ज्यादा नंबर का आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमको करना है, कुछ बड़ी बात इसमें है नहीं। हाँ, बायोन्सी, तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर बायोन्सी वाला भैया आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, एंड बायोन्सी जो है ये जरूर करिएगा बहुत ही ज़्यादा। देखिए ऊपर से ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ पुश करती है, नीचे का पानी जो है वो ऊपर की तरफ पुश करता है। देन अगर नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा इसका फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, प्रेशर सॉरी, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया और ऊपर वाला कम, तो बंदा तैर जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर वाला ग्रेविटी वाले का जो है वो ज़्यादा लग गया तो चीज़ डूब जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है वर्क एंड एनर्जी का, ठीक है, इसके भी सेम है। वर्क प्रॉब्लम मैंने कहा ना, इसके अंदर से आगे जितने फिजिक्स के प्रॉब्लम से सारे के सारे खत्म करने हैं भाई। इसके अलावा वर्क एंड एनर्जी का अगर आप देखेंगे वो भी सेम ही है। आपको इसके अंदर का कुछ दिखेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख के चाहिएगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, देन मींस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है किसी एग्जांपल्स वगैरह के साथ, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाता है साउंड, देन साउंड का अपने 8वीं क्लास में पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत तो साउंड का उधर होगा ही होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा आगे दे दी गई है। देन यहाँ पर वायर द साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, एंड इसके अलावा जो है एक्सप्लेन प्रोपगेशन ऑफ साउंड, एंड गैस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और हॉर्न। देखिए पिच के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, पिच के बारे में 8th क्लास में अगर देखे हमने तो लिखे अगर हम, तो पिच का मतलब यह है कि जिसकी वॉइस ज़्यादा लाउड होगी ना, ठीक है, उसकी पिच उतनी लो है, मतलब लॉइन की पिच लो है क्योंकि धार बड़ी तेज है, 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है जंगल में, है ना भाई, लेकिन उसकी पिच लो है। क्योंकि हाई पिच का मीन्स क्या है, हाई पिच का मैं एकदम एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझा दूँ। एक व्यक्ति है जो पूरे 10वें फ्लोर जा रहा है, फिर ग्राउंड फ्लोर, 10वें फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, अब उसकी लेंथ देखिए। अब एक व्यक्ति को मैं कर रहा हूँ वो दूसरे फ्लोर जा रहा है, फिर ग्राउंड फ्लोर, दूसरे फ्लोर जा रहा है, फिर ग्राउंड फ्लोर। आप मुझे बताइए किसको सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा? ऑब्वियस सी बात है 10वें फ्लोर वाले को, ऊपर जाएगा 10वें फ्लोर तक, फिर नीचे आएगा, फिर 10वें, उसका ऑब्वियस सी बात है उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी बनेगी। वेवलेंथ बड़ी बनने के चक्कर में पिच जो है फ्रिक्वेंसी स्लो हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, इस चक्कर में पिच भी लो हो जाएगी। तो मतलब बेसिक सा चीज़ है। अब ऑब्वियस बात है गिटार और हॉर्न के अंदर जो हॉर्न है उसकी पिच जो है वो लो होती है। और कुछ साउंड वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 किलोहर्ट्ज एंड द लेंथ ऑफ द 45 सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सामने मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो है रिवर्बरेशन का, ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय द रिवर्बरेशन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड के यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड के यूजेस जो है, ठीक है, इसमें भी सेम है कि अगर मैं बार बार अगर साउंड तक देखूँ तो साउंड तक भी सेम ही है कि पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स टर्म चल रहा है तो जितना हम न्यूमेरिकल का सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। अब लास्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज, जो ऐसे तो हल्के में लेते हो लेकिन इससे भी यार अच्छा खासा क्वेश्चन जो है बनता है। अब बनता क्या है कि इसके अंदर से क्रॉप वाला मुद्दा जो है, क्रॉप जहाँ तक उसने भैया खेती के बारे में बात की है, छोड़ना मत उसे, पूरा पढ़ लो भाई सब। खेती वगैरह नहीं होनी चाहिए, फर्टिलाइजर वगैरह का पूछ लेंगे, मैन्यूर का पूछ लेंगे, बहुत खेती में भूलना बस इतना है।
अब है। और अगर मैं पूछूं तो फर्टिलाइजर, जैसे कंपेयर द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है, इसको 8वीं क्लास में पढ़ रखा है। फर्टिलाइजर मैन्योर, मैन्योर अच्छा होता है भाई, फर्टिलाइजर केमिकली फैक्ट्री से बन के आता है, इसलिए मतलब वो बढ़िया खराब होता है। और मैन्योर जो है वो खेतों में बनाते हैं, इसलिए ह्यूमस मैन्योर में मिलता है, पर फर्टिलाइजर में ह्यूमस क्लियर नहीं बनती, पर उसके अंदर पोटाश वगैरह 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 सब कुछ मिलता है जो मैन्योर में नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज ऑफ द इनर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के बारे में ये है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में, फार्मिंग। अब मैं ये सबको हटा दूं तो पिछले साल आया था बी कीपिंग के बारे में, ठीक है, तो ये गया था मधुमक्खी से सवाल आ रहा है, लेकिन मैं ज्यादातर नहीं जाऊंगा मुर्गियों की फार्मिंग के पास, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मछलियों के पास जाऊंगा। फिशेस से सवाल पूछ ले जाते हैं, जैसे पिछले साल ही पूछा था कातला के बारे में, ठीक है, फिशेस के बारे में पूछ लेते हैं, बी कीपिंग के बारे में भी पूछ लिया, पर फार्मिंग के बाद में क्या नाम है, जब पोल्ट्री है उसमें उतना नहीं जाता भाई। इस साल चले जाए तो भाई आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ देना, बख्श देना मुझको, ठीक है, वरना रियलिटी में कहूँ तो पोल्ट्री फार्म में नहीं जाता। मामला एग्रीकल्चर तक रहता है और मामला जो है फिशेस तक रहती है। और बी कीपिंग पे पिछली बार आया तो उतना तक रहता है, पोल्ट्री और वो वगैरह एनिमल हस्बेंड्री इज इम्पोर्टेंट, बट उतना तक नहीं जाता, ठीक है। पूछ लेगा व्हाट इज द मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, है ना, बट इतना में नहीं जाएगा। और ये एटलीस्ट तो मैं देखिए इसका तो मैं इसके जो है PDF जो है मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और इसकी PDF जो है बनाकर मैं मेंशन कर दूंगा जितने भी मैंने लिए बनाए क्वेश्चंस। लेकिन मेरे क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे हैं इसके अंदर, पर इतने मैंने नहीं, उसमें से भी कुछ कान छाट के मैंने आपके लिए बनाए हैं। देन आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है कुछ फ़ायदेमंद लगेगी, अच्छा लगेगा, आपको एक सही जो है पैथ पे जो है लेकर जाएगी, एक सही वे में आपको लेकर जाएगी, और आप बेहतर जो है और अच्छा करके दिखाओगे एंड मेरा नाम रोशन करोगे। यहाँ पर मेरा काम होता है ख़त्म, स्टॉप, एंड आपका काम होता है शुरू। देन प्लीज़ शुरू हो जाइए, लाइक का बटन दबाइए, जो बहुत पहले दबा देना चाहिए था। देन लाइक करिए, कमेंट करिए, भर दीजिए एंड शेयर कीजिए उन सबको जो अभी अभी जागे हैं पढ़ने के लिए, वरना वो भूल चुके थे कि किताबें कहाँ रखी थी। तो उन सबको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। पढ़ाइए यार, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होती है, जितनी मेहनत ज़्यादा हो रही है उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। देन सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऑल द बेस्ट।